कलीसिया की जरूरत है। मैं कह रहा था खुदावंद मेरी अक्ल मेरी सोच पीछे कर और वो कलाम दे जो इस कलीसिया की बहाली के लिए हो, इस रूहों की बहाली के लिए हो। बच्चे शोर नहीं करेंगे, मैं फिर जरा अनाउंस करना हूं। खुदावंद एक बड़ी खूबसूरत बात दी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूहानी डिवोर्स। कई मर्तबा बड़े बड़े अच्छे मजमून सुनते हैं, लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि ये पहली मर्तबा आप इस टॉपिक को सुनने के लिए जा रहे हो और आप बरकत पाएंगे। बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक हम सीखते हैं, लेकिन ये मैं कहता हूं कि हर चर्च की जरूरत है। ये रूहानी डिवोर्स, फिजिकली डिवोर्स तो हमें नजर आता है, फिजिकली पार्टीशन हमें नजर आती है मियां बीवी के दरमियान, लेकिन याद रखें रूहानी डिवोर्स भी है। स्पिरिचुअली स्पिरिट के अंदर भी डिवोर्स है। डिवोर्स का मतलब है अलैदगी, डिवोर्स का मतलब है अलग हो जाना, डिवोर्स का मतलब है डिवाइड हो जाना, डिवोर्स का मतलब है कि दूसरे से जुदा हो जाना, डिवोर्स का मतलब है कि अपनी राहों को अलग कर लेना। ये डिवोर्स है। कलामे खुदा के अंदर लिखा है, खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसे बरकत दी और कहा तुम दो नहीं एक तन हो। आमीन। तुम दो नहीं एक तन हो, एक तन। इसके लिए जो हिब्रू वर्ड है, अब्रानी रूट जो है इसका, उसके लिए सिर्फ जिस्म के लिए बात नहीं की जा रही, ये स्पिरिट के लिए भी है। क्योंकि ये जिस्म है, इसके अंदर एक स्पिरिट है, रूह है। अगर हम दूसरे बाब को खोलें तो यहाँ कई बातें मिलती है। लिखा खुदा ने आदम को मट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तब आदम जीती जान हुआ। इसका मतलब उसके अंदर स्पिरिट है। तो स्पिरिट की भी अलैदगी है। मिसाल के तौर पे जब हम शादी करते हैं, अब डिवोर्स है क्या? अगर दो शख्स मुत्तफिक है, मियां बीवी यहां बैठे हुए हैं, तो उनका जाना हर जगह इकट्ठा नजर आता है ना। कोई शादी है तो उथे इकट्ठे, कोई खुशी है तो उथे इकट्ठे, कोई सैल है सैलो तफरी है तो उथे इकट्ठे नजर आने। ये अच्छी बात है, नजर आना चाहिए। आउटिंग पर भी इकट्ठे, सैल तफरी ते भी इकट्ठे, शादी ब्याह ते भी इकट्ठे, मर्ग ते भी इकट्ठे, हर जगह इकट्ठे। लेकिन वो अच्छी बात है कि आप हर जगह इकट्ठे नजर आ रहे हैं, खुदा भी यही चाहता है। लेकिन जब आती है बात चर्च की, तो बीवी कहेगी भाई तू चला जा, मैं नहीं जा रही, या बीवी कहेगी तुसी दुआ करो, तुसी मेरे लिए करनी है, तुसा अपने लिए करनी, मैं अपने लिए करनी है। मेरी बात समझ आ रही है? तुसी अपने लिए करनी है, मैं तुसी करो दुआ, मैं कर लांगी जो मेरा दिल करेगा। ये डिवोर्स है। मैरिज लाइफ पार्टनर, इसका मतलब है एक सोच, एक तन। शादी पे इकट्ठे हो तो इकट्ठे हो, मर्द पे इकट्ठे हो, हर जगह इकट्ठे हो, यूनिटी अच्छी बात है। लेकिन जैसे रूहानी बात आती है वहां सोचें डिवाइड हो जाती है। जैसे फिजिकली हम डिवोर्स दे देते हैं कि जी मैं इहदे नाल नहीं रहना है, बंदा मैनू पसंद नहीं जी, ये मेरी सोच पर नहीं उतरना, तो इकट्ठे होते हैं लेकिन अलग हो जाते हैं। फिर वाइफ अपनी जिंदगी गुजार रही होती है, शोहर अपनी जिंदगी गुजार, वो अपनी मर्जी ना जी रही होती है, वो अपनी मर्जी ना जी रहा होता है। नहीं जी हम बड़े खुश हैं जी, हम बड़े अलग होकर हम बड़े खुश हैं, हम अच्छे हैं। इसी तरह स्पिरिट में भी पार्टीशन है, डिवोर्स है। डिवोर्स हो चुके हैं घरों के, नजर वो मैरिड आ रहे हैं, लेकिन रूहानी तौर पर डिवोर्सल है। और बाइबल में मलाइकी की किताब के अंदर
खुदा ने ये बात खुल मखुली कही कि कोई तुम में से अपनी बीवी को तलाक नामा लिखकर ना दे, क्योंकि मैं तलाक से बेजार हूं। तलाक, डिवोर्स, अलैदगी कोई इख्तियार ना करे। कोई अपनी बीवी को ना छोड़े, मिलकर रहो, इकट्ठे रहो, क्योंकि वाइस की किताब में लिखा एक से दो बेहतर है। कई मर्तबा मदर कह रही होती जी मैं सिंगल मॉम बेहतर हूं, मैं अकेली ही बेहतर हूं, मैं ठीक हूं, लेकिन याद रख अकेलापन मौत है। कल्ला ते खुदा भी नहीं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदावन रूहुल कुद्स, तीन है, अकेला खुदा भी नहीं है। लेकिन इंसान जिसे उसने बनाया, आइए जरा एक आयत लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पैदाइश की किताब को खोलो मेरे साथ, दूसरा बाब 18वीं आयत, दूसरा बाब 18वीं आयत खोलेंगे सारे और फिर लेंगे हम तिलावत को लेंगे। जी जी। और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा। और खुदावंद खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो इनके क्या नाम रखता है। लिखा है कि खुदावंद ने कहा, किसने कहा? सारे बोलो, किसने कहा? खुदा कह रहे हैं। लिखा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, अकेलापन मौत है। अकेलापन खुदा की नजर में ठीक नहीं है। उसने कहा मैं इसकी मानी देकर मददगार बनाऊंगा, यानी ये वर्गा इसी की मानी जो इससे बातें करे, इससे गुफ्तगू करे। आज की जनरेशन डिप्रेशन का शिकार क्यों है? क्योंकि वो तन्हा रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और आपको पता तन्हाई किसे पसंद है? कई कहते नहीं ना मैं बहुत डिप्रेशन के अंदर है, तो कहेंगे जी मुझे तन्हा छोड़ दे कुछ टाइम के लिए। वो स्पिरिट है, बदरूहे हैं, डेवल 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 स्पिरिट है। सुनने गौर से, खुदा का रूह कभी जुदा नहीं करता, खुदा का रूह हमें यूनाइट रखता है। कहता एक से दो, सारे बोलो एक से दो। वॉइस की किताब में लिखा एक से दो बेहतर है। खुदा कह रहा है बेहतर है। आदम का अकेला रहना बेहतर नहीं, एक बेहतर नहीं, दो बेहतर है। लिखा खुदावंद ने फिर आदम पर गहरी नींद भेजी और इसकी पसलियों में से एक को निकाला और इसकी मानी देकर मददगार बनाया और उसे बनाकर उसके पास लाया। और लिखा उसने देखकर कहा ये तो मेरे गोश्त में से गोश्त और मेरी हड्डी में से हड्डी है और ये नारी कहलाएगी क्योंकि ये मेरी है, नर से निकली है। अब दो हो चुके हैं और जैसे दो हो गए तो बड़ी मजे की लाइफ थी, बड़ी जबरदस्त लाइफ थी। दुआ में रहने वाले थे, दुआ में रहने वाले थे, पाकीज़गी में चलने वाले थे। इतनी पाकीज़गी थी इसके घर के अंदर के घर से जानवर भी नहीं सन लड़ते। आज खूनखार जानवर आप देखते हैं ना, शेर, चीता, ऐसे जानवर जो जानवरों को फाड़ते हैं, अदन के अंदर ऐसा नहीं था। शेर कभी भी भेड़ का, बकरियों का, हरण का शिकार नहीं करता था। वहां सब एक साथ इकट्ठे रहकर खाते थे। सांप इंसान को नहीं डसता था और आदम कोई मांस मछली उसे नहीं सिखाने, कोई गोश्त नहीं है, अनाज नहीं है, कोई रोटी की फिक्र नहीं, कोई पकान की फिक्र नहीं, कोई चूल्हे की फिक्र नहीं, कुछ नहीं था ऐसा। इसके घर के अंदर, इसकी लाइफ के अंदर एक मजे की लाइफ थी। लिखा है तू बाग के पेड़ का हर फल बेरोक टोक खा सकता है सिवाय एक के नेकोबद का न खाना। इसका मतलब आदम फ्रूट खाता था, फल खाता था और फल खा के उसकी जिंदगी एक बाबरकत थी। और फल रूहुल कुद्स की नेमतों को जाहिर करता है और ये बरकतें हैं। आपके घर में फ्रूट है, आप बरकत से मामूर हैं। घरों में फ्रूट रखा करें, लेके आया करें, खाया करें। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे फ्रूट पसंद नहीं। जिन्हों फ्रूट पसंद नहीं उन्होंने डेविल दी स्पिरिट पसंद है।
और फिर वापस उसी दुनिया में हम जाने वाले हैं जहां इंसान फल खाता था और नई जन्नत फिरदौस के अंदर फल ही खाएगा। लिखा है ना मुकाशा की किताब में, मैं उसे उस दरख्त में से खाने को दूंगा जिसमें 12 किस्म के फल लगते हैं। फिर उसी जिंदगी में जाने वाला है। लेकिन कोई मांस मछली नहीं खान दिया, कोई गोश्त नहीं खान दिया, शेर भेड़ को नहीं चीर रहा, वहां सांप इंसान को नहीं डस रहा, जानवर यूनिटी में, जानवर खुशहाली के अंदर है, शेर हर चीज इक्वल है, इक्वल सेटअप के अंदर है। इतनी खुशी और शादमानी है आदम के घर के अंदर, और फल सब्जियां खाता है, और एक जलाली जिंदगी, एक जलाली जिस्म, एक जलाल के अंदर है। और लिखा खुदा ठंडे वक्तों में आकर आदम से गुफ्तगू करता है, मिलता है, और ये खुदा के साथ गुफ्तगू करते हैं, और बड़ी मजे की बाबरकत जिंदगी है। कोई बीमारी नहीं है वहां, कोई दुख नहीं है वहां, कोई करप्शन नहीं है वहां, कोई मारपीट नहीं है, कोई कत्लो गारत नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके घर के अंदर। पता क्यों? क्यों? क्योंकि ये जलाल के नीचे हैं दोनों, ये प्रसन्न के अंदर है, ग्लोरी के नीचे है, शिकायना के अंदर है। क्योंकि दोनों दुआ करने वाले थे, दोनों हंसते खेलते मुस्कुराते थे, उदासी नहीं थी इनके चेहरों पर, खुशी थी, शादमानी थी, हंसते मुस्कुराते, कोई फिक्र नहीं, फिक्रों से आजाद जिंदगी थी इनकी। लेकिन जैसे एक दिन डेविल ने देखा इन्हें हंसते ने, इन्हें खुश ने, इन्हें तो लाइफ बड़े मजे दिए क्योंकि गुनाह हो चुका था। लेकिन आदम की लाइफ खुशहाली के अंदर थी। हम तो कहोगे कि जी गुनाह हो चुकी है फिर खुशहाली कैसी? लेकिन इन्होंने भी नहीं किया था। आसमान पर गुनाह हो चुका था, डेविल बन चुका था, अब लूसीफर डेविल बन चुका था, उसे गिरा दिया गया। लेकिन इनकी जिंदगी में अभी तक गुनाह नहीं आया। इनकी लाइफ बड़ी हैंडसम, खुशी, शादमानी, नचदे गांदे उछलते कूदते। लिखा ये नंगे भी थे तो भी नहीं शर्माते थे, जानवरों के नाल रहते खाते पीते, ऐसी जबरदस्त क्योंकि ग्लोरी में थे। लेकिन शैतान ने देखा कि ये तो बड़े खुश ने, ये तो बड़े शादमान ने, वो ये तो बड़े हंसते ने। कईयां नूं वेखे ना सबर नहीं होता, लेकिन कि इन्हां दा घराना बड़ा खुश है, हंसते ने, खेड़ते ने, बसते ने, खाते ने, पींदे ने। तीसरा पर्सन आएगा बीच में और वो बर्बाद करेगा। और आया खुशियां छीन ली उसने आदम की, रौनक छीन ली आदम की, ग्लोरी से निकाल दिया सिवाय। उस जनाब के अंदर जहां शादमानी में था आदम बड़ा खुश, ले लिया उसे वहां से क्योंकि उसे गिराया गया था और वो चैन में नहीं है। लेकिन झांसे में कमजोर कड़ी औरत पकड़ लिया उसे, एनकाउंटर किया उसे, क्योंकि उसने औरत को अकेला पाया। जो आदम हुंदा सी उदों नहीं सी आंदा, पढ़ने बाइबल को जो कली उदों आया, उदों ट्राई की। अज दा आदम बेचारा हवाकार कि अच्छा तुसी जाओ, मैं जरा ना अज घर का गंद गुंद कढ़ना, मैं जरा मशीन ला ला, कपड़े ला ला, धोला धवाई सवाई, क्योंकि तुहानू पता है मेरे को एक ही छुट्टी होती है, तो फिर ये भी बड़ी कीमती है। उन्हें फड़ लिया हवा नू, हवा उहदे हाथ च, तो उन्हें आदम की भी हवा कर दी। ऐसी हवा कटी आदम की भी निकल गई। लेकिन आज के आदम को हवा की फिक्र करने की जरूरत है। क्यों तनहा छोड़ा उसे, मौके का फायदा उठाया उसने।
ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਦੀ, ਇਹ ਤੇ सुनती नहीं मेरी। तू बुज़दिल है, तू बुज़दिल है। अगर तेरी बीवी तेरे कंट्रोल में नहीं तो बुज़दिल है। नहीं यकीन ग्रंथी हो, 7वां बाब मैं खोलने लगा तो बात पढ़ावांगा, तफसील सुन के जाएंगे। लिखा औरत अपने जिस्म की मुख्तार नहीं। कौन है? मेरे साथ साथ रहिए। कौन है? कौन है उसका मुख्तार? 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 कौन है जी उसका मुख्तार? उधर तो सारा मैसेज करता, तो चाबी बाद च लै ला, कि चाबी जरूरी नहीं। खुदा दे कलाम की अहमियत को समझा करो। कौन है उसका मुख्तार? इस लुकड़ में ये नहीं पता कि कलाम उत्ते होण दिया चाबी जरूरी नहीं, कलाम जरूरी। कौन है उसका मुख्तार? कोशिश किया करें जब मैसेज हो थले वालों मैसेज देखो, मेरे पीछे नहीं आना। जो तुसी बेइज्जती करते हो समटम खुदा मार देता छेड़ा। मूसा ने कहना हाजिर होते मेरे कोल आ, कोई चीज ना लैके पीछे, ते जिन्हों लैके उन्होंने दूर बिठा दे। कोई जानवर ना लेके आना, कोई चरिंदा परिंदा इंसान मेरे सामने ना लेके आना, क्योंकि मैं जब अपर में से गुजरूंगा मैं जीत लूंगा हर एक चीज को। मेरी कुदरत, मेरी ग्लोरियत इतनी बड़ी है कि कोई मेरे जलाल और अपर के अंदर खड़ा नहीं रह सकता। लिखा खुदा जलाल में से होके गुजरा, वो चोटी आज भी जली हुई हमें दिखाई देती है, वजूद है उस चोटी का। जब कलाम हो रहा है तो खुदा यहां मौजूद है। कौन है उसकी बीवी? अपनी बीवी के बदन का मुख्तार कौन है? शौहर है। वो कहती है मेरी मर्जी, मैं दुआ करा दे पावे, मैं चर्च आवा दे पावे, मैं चर्च जाना अपने लिए जाना, तुम अपने लिए जाना है। इसका मतलब वो बेवकूफ है, उसे पता ही नहीं, वो बेवकूफ है, वो बेवकूफ हो चुकी है, कम अकल हो चुकी है। और शौहर का काम है उन्हें बाइबल खोल के दसना कि तू अपने जिस्म की मुख्तार नहीं, जब तक तू जिंदा है तो मेरी मलकियत है, तू मेरी मर्जी से चलेगी, तू अपनी मर्जी से नहीं चल सकती, क्योंकि तुझे खुदा ने मुझे दिया है। और लिखा है मर्द अपनी बीवी का सर है। और तेरी बुढ़ी तेरे वाले च नहीं, तेरे बच्चे तेरे कंट्रोल च नहीं, तू बुज़दिल है। और लिखा बुज़दिल खुदा की बादशाही के वारिस ना होगे, ते बुज़दिला नु कभी भी खुदा खिदमत भी नहीं देता कि तू खिदमत कर। कम अक्लों को चुनता है लेकिन बुज़दिलों को नहीं देता। तू कलीसिया कैसे चलाएगा जो तेरी बीवी नहीं तेरे अपने तो चला सके? तेरे बच्चे तेरी कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब तो बुज़दिल है। बड़ा अच्छा कार सीधा प्रभात का सीधा पुलिस ने आके ये स्पिरिट में भी एक थे, बाहर सोच में एक थे, स्पिरिट में एक थे, जिस्म में एक थे। ये दोनों चीजों में इक्वल थे, लेकिन स्पिरिचुअली डिवोर्स हो गया तो खुदा ना भी डिवोर्स हो गया। मैंने डिवोर्स का मतलब क्या बताया? अलैहदगी, जुदाई। जो ही गुनाह इन्हां दी जिंदगी च आया, स्पिरिट च ते दोनों आपस च तो ईमान तो भी जुदा हो गए ते खुदा तो भी जुदा, खुदा से भी डिवोर्स खुदा ने छोड़ दिया। उन्हें कहा निकलो दर से बाहर, निकल जाओ बाहर, मेरी ग्लोरी में नहीं रह सकते तुम। खुदा ने भी डिवोर्स दे दिया, निकलो बाहर। खुदा से भी डिवोर्स, जुदाई, और आपस में भी जुदाई। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਮਸਲਾ, ਬਸ ਗਾਣੇ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ तो उस लानत कई किस्म की बदरूआं ने आके ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ बर्बादी की। क्यों? हाबल को काहिन ने कत्ल किया। ये
छोटा नुकसान नहीं हवा ने किया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੁਨਾਹ सुनना एक आम गल है, एक गाने सुनना एक आम छोटी सी चीज है। आपको लगता है छोटा सा झूठ बोलना एक मामूली बात है। ये ਤੁਹਾਡੀ सोच है। एक छोटी जी गंदी वीडियो वेख ली, खैर नहीं 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 6 घंटे दुआ करनी मना लांगा खुदा ਨੂੰ। अरे नहीं, बड़ा बड़ा नुकसान कर दिया आदम ने। जहां जानवर इकट्ठे खाते चलते खेलते, कोई आपस में जुदाई नहीं, कोई आपस में अदावत नहीं, कोई एक दूसरे को फाड़ नहीं रहा। लेकिन वो जानवर जैसे गुनाह हुआ और डेविल स्पिरिट आ गई जानवरों के अंदर भी, इंसानों के अंदर भी, और वो शेर जो जानवरों के साथ इकट्ठे खाता चलता है, वही शेर जानवरों का दुश्मन बन गया। वो सांप जो इंसानों के साथ खेलता था चलता था, वो ही सांप इंसानों को डसने के लिए तैयार हो गया। बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी हमने। घर के जानवरों से जुदाई आ गई। सांप उसे काटने के लिए तैयार हो गया। अहमियत नहीं, हाबिल ने काहिन ने हाबिल को कत्ल कर दिया। स्पिरिट आ गई अंदर, बदरूहें आ गई। होली स्पिरिट की जगह बदरूहें आ गई, नापाक रूहें आ गई। शैतान का कंट्रोल आ गया उन्होंने जिंदगी ते। 4 जी ने वो भी रल के नहीं बैठ सकते। लिखा हाबिल बदरूहों से आजाद है। लिखा वो खुदा की हुजूरी में कुर्बानियां देने वाला था, लेकिन खुदा उससे प्यार करता था। और लिखा काहिन का मुंह बिगड़ गया। मुंह की तो बिगड़ता जो बदरूहां ने तुहाडे अंदर, लेकिन उसका चेहरा बिगड़ा, गुस्से उन्हें कत्ल कर दिया। कत्ल करना, डेविल स्पिरिट जब आपके अंदर होती है, बदरूह तुम्हारे अंदर ने वो कत्ल ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਆ। कत्ल दी बदरूज है, झूठ दी बदरूज है, जना दी बदरूज है, गालां दी बदरूज है, चोरी दी बदरूज है, बेईमानी दी बदरूज है, गाने सुनन दी बदरूज है, नफरत पैदा करना दूसरे के नाल, लड़ाना, चुगलियां करनियां, ये सब बदरूहें हैं। और आदम के घर में नहीं थी। जैसे ही हवा ने गुनाह किया, वो सारी बदरूहें उसके घर में, उसकी जिंदगी में आ गई। उन्हें बुआ खोल दिया ना, अभी आ जाओ, लेकिन खुदा ने दरवाजा बंद रखा था। उन्हें क्या ही इन्हों ना खाओ, जितन खाओगे मर जाओगे, क्योंकि बदरूहें पटक दी गई थी। उसने परमिशन के साथ किया। कई आंदे ने पादी साहब समझ नहीं आई, मैं बड़ा बड़ा कंट्रोल किया सी, पर मैनू समझ नहीं आई मैनू की हो गया। क्योंकि तेरे ऊपर कंट्रोल बदरूहों का है उधर, तेनू तां नहीं समझ आती। आप में से कितने जो हर रोज दिल में इरादा करते हैं जी मैं गुनाह नहीं करना, फिर करते हैं। तुसी उठ के कहते हो आज मैं गुनाह नहीं करना, तुसी करते। इंसान खुद नहीं लड़ सकता गुनाह से। गुनाह से लड़ने के लिए खुदा की ग्लोरी चाहिए। निकल गए डिवोर्स, फिर नजर नहीं आए खुदा की कुर्बत दे विच। उस शोहर कह रहा है दुआ करनी है, बीवी कह रही है जी तुसी करो, मैं कर लांगा। शोहर कह रहा उठ चर्च चलिए, तो कहती जी नहीं मैं अज नहीं जाना, तुसी जाओ बच्चों को लै जाओ। एज डिवोर्स। बंदा चर्च बुढ़ी चर्च आंदा ना ही नहीं लेती, हर जगह कट्ठी, चर्च में नहीं आ रही। डिवोर्स है, स्पिरिट में डिवोर्स है। बीवी चर्च है, बंदे का पता ही कोई नहीं किथे वे किथे नहीं। डिवोर्सर है। पता की कहेंगे खुदा का शुक्र है जी असी बड़े सौखा, बस ये दुआ करो। पर सब चर्च नहीं आता। इन्हों के नज़दीक बड़ी नॉर्मल गल है, बड़ी नॉर्मल गल है कि अगर तेरा शोहर तेरे नाल चर्च च नहीं है, तेरी बीवी तेरे नाल दुआ दे विच मुतफिक नहीं, कलाम च मुतफिक नहीं, खुदा दा काम करन च मुतफिक नहीं, खुदा नूं जलाल देण दे मुतफिक नहीं, तो सुन ले तेरी हालत बड़ी खतरनाक है। क्योंकि खुदा तेनों जिस्म च नहीं मिलती, खुदा रूह है। खुदा और लिखा उसके परस्तार चाहता है कि रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश करे। खुदा तुहानू स्पिरिट च मिल जाए, तुहानू रूह च देखना चाहता है।
जिस्म तो लिखा कमजोर, जिस्म ते इस दुनिया दा फानी इन्हें मिट जाना है। खुदा स्पिरिट में देखना चाहता है, स्पिरिट च किन्ने को स्ट्रांग हो तुसी। गाला कटेगी, बिल्कुल कटेगी, तेनू मारेगी भी, तेरे हाथ भी चुकेगी। क्यों? क्योंकि ओदी जिंदगी च बदरू आने, और तेनू गाला कटेगा, तेनू मारेगा। क्यों? क्योंकि ओदी जिंदगी च बदरू आने। वो तेरी नहीं सुनेगी। क्यों नहीं सुनेगी? क्योंकि वो बदरूहों से लदी हुई है। तेरे बच्चे तेरे ताबिया नहीं, बदरूहों से लदे हुए हैं। इसलिए वो तेरी नहीं सुनेगी। आदम सुनता सी, आवाज देंदा सी, फौरन आंदा सी, नचदे गांदे खांदे पींदे, लेकिन जो ही उनके हालत बिगड़ गई, लिखा अब तू जमीन का सीना जोतेगा, चीरेगा, तेन आज मिलेगा तेरे। पहली सजा सारा दुनिया का शराजा बखेरती आदम ने, दुनिया ही बदल दी। मेरे साथ रहिए, दुनिया बदलती आदम के एक गुनाह ने। कहां दुनिया मोहब्बत के अंदर, कहां खुदा की ग्लोरी के अंदर, कहां खुदा के जलाल के अंदर। अगर आप पैदाइश दूसरा बाप पढ़े तो लिखा है एक दरिया में से होकर गुजरता था, उसमें से 4 नदियां थी, सोने की नदी और 4 किस्म की नदियां थी। बड़ा जबरदस्त सेटअप था दुनिया का। दुनिया अब अपनी उस असली कंडीशन के अंदर नहीं है जिस कंडीशन के अंदर खुदा ने दुनिया बनाई। इन्हें सारी दुनिया की हालत ही बदल दी थी आदम ने पकड़ के। इसलिए खुदा को उस पर गुस्सा आया और खुदा ने निकाल दिया। आज घर का माहौल ही तुसी बदले। प्यो उठदियां गाना, मां उठदियां गाना, प्यो उठदियां कुटन कटाई, मां उठदियां कुटन कटाई। आपने घर की हालत, अपने घर का हुलिया बिगाड़ा हुआ है। और ये किसने बिगाड़ा हुआ है? इब्लीस ने। तुसी आप ही उन्होंने एंट्री दी। और वही आता है कि कोई शक नहीं, आता है नबियों के पास भी आता है नबियों के पास, हमें बाइबल में मिलता है। आंदा सी, पता नहीं किदों दा आंडिया सी, लेकिन एक दिन चढ़ गई ओदे हथे, उन्हें कहा तेरा कर मैं ना जलांगा। ये बात सब कीता कुछ नहीं सी, ਅਸੀਂ कुछ नहीं कीता, बस ऐ माड़े जिहा गाने ला के मुंडे कहंदे सन। उन्हें भी कुछ नहीं सी कीता, बस एक फाली खाता है। तबाही लथ गई ओदे घर दी। बड़े घुटने टेके होने ने बाद कि किते माफी मिल जाए, वापस चले जाइए अपनी जिंदगी को। लेकिन अब नहीं आदम, तूने बहुत बड़ा नुकसान किया है। वह जानवर जड़े तुहानू वेख के तुहानू पट्टन फिरते ने, उदों नहीं साजे ये इंसान के साथ रहते थे। ये नुकसान किया, दुनिया का सिस्टम बदल दिया था। एक गुनाह मां उठ के कह रही है तेरा कफन तो आ पे ऐसे पूरे वर्ड अपने बच्चों पे बोलो 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 बोलो, और वो वही हो। मां शोहर ना मुतफिक नहीं, बच्चे उसकी कभी इज्जत नहीं करेंगे। हकीकत है अपने शोहर की इज्जत करेगी, अपने शोहर ना मिल करेगी, अपने बाप की इज्जत करेगी, बच्चे और ताबिया होंगे। मेरी बात समझ आ रही? आप भी तुम चर्च बैठे हो, वो बेचारी घर बैठी तो उन्हें जाने तुम चिमड़ नहीं, उन्हें पता तू कितनी ब्लैसिंग के विचों निकल गया। शैतान को पता है कि एक बड़ी जलाली मीटिंग चो निकल के मसा लैके आया, वो चिमड़ जाएगी, निकी जी गल तो चिमड़ जाएगी। तो तुम कहोगे खैर तो है, एवं तू भड़की जाती है, तो उन्होंने पता है कि खैर खुर कोई नहीं। जो उन्हें तेन हल्किया हुल्किया कर लेना ना, सारा तेरा मसा मुसा खो लेना। जो वेख्या कि तू बोल लिया, खप खुप लिया, 3-4 धर दित्तियां ने, ऐ सुकून हो जाए। शैतान ने कहना अच्छा बस ठीक है, ही मैं करना चाहता। अपनी फैमिली नूं दुआ करना सिखाओ। हर काम च स्ट्रिक्टली हो, हर काम च स्ट्रिक्टली हो ना, दुआ च भी स्ट्रिक्टली हो। हर काम च स्ट्रिक्टली हो, स्कूल स्ट्रिक्टली हो, स्कूल स्ट्रिक्टली हो। बच्चा स्कूल नहीं जाता, सोटी फट दो ना,
फड़ दियो कि नहीं, फड़ दियो कि नहीं, दुआ ली कितना फड़ दियो। चलो खैर है कोई नहीं है फादी साहब बस 3-4 संडे नहीं आ सके, बस बड़े परेशान सा, काम सन, ड्यूटियां सन, और ऐसी ड्यूटियों को खैर बात कह दो जो आपको संडे चर्च नहीं आने देते। अज तुहानू कदर नहीं, टाइम आएगा जो कदर आएगी तो तुम रोवोगे, छाती पिट पिट रोवोगे कि मैंने ये टाइम क्यों जाया किया। मैं कल ज़बूर 29 पढ़ रहा था, तो जैसे मैं पढ़ रहा था खुदा की जलालियत को देख रहा था, मैंने कहा खुदावंद हमें माफ कर, हम तेरे जलाल को आज तक समझ नहीं पाए, वो किस कदर अजीम है, हमें माफ कर। बंदा उदों भटकता है जो खुदा नू नहीं समझ पाता, उदों गुनाह च डिगदा जो खुदा नू जानता ही नहीं। लेकिन जो खुदा को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उन्हें दुनिया की चीजों से नफरत होती है, नफरत होती है। पहला करंथियों 7वां बाब निकालने जरा खोल ले, बड़ी आहिस्ते से चलती है, पहली आहिस्ते। जो बातें तुमने लिखी थी उनकी बाबत ये है, जो बातें तुमने लिखी थी, अब गौर से सुनते जाओ, जो बातें तुमने लिखी थी उनकी बाबत ये है। करंथस की कलीसिया ने पालूस को एक खत लिखा और पालूस ने रिटर्न उसे आंसर उन्हें दिया, जवाब दिया। जवाब सुनो, जवाब क्या है। बातें क्या लिखी थी कि मियां बीवी का रिश्ता जड़ा है वैल्यू की, और पालूस ने आगे से बड़ी तफसीलन ये बातें समझाई, इसे समझ कर चाहिए आगे। मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, यानी बगानी की गल हो रही है, उसे नहीं लेना। लेकिन हरामकारी के नशा से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शोहर रखे। हरामकारी के अंदेशे से मतलब के बेहतर है कि तुसी ओ ना करो, अपनी औरत रखो ते अपनी बीवी जड़ी अपना शोहर रखे। शोहर बीवी का हक अदा करे और वैसा ही बीवी शोहर का, शोहर बीवी का हक अदा करे और वैसा ही बीवी शोहर का। यानी कि औरत और मर्द ये पहला कपल है जो खुदा ने दुनिया के अंदर बनाया, ते जिस्म दे विच कहंदा कठिन रहो, जिस्म चेक रहना है, जिस्म तुहाडे जिदे कट्ठे ने। आगे पढ़। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं, बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं, जड़ी कहंदी है कि तू जा, मेरी मर्जी मैं दुआ कर लांगी, तू जा, बल्कि शोहर है, बल्कि शोहर है। इसी तरह शोहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं, इसी तरह शोहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं, जड़ा बीवी नू ललकार के कहना मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी चाहे कर, आमीन, मैं जो चाहा मर्जी करा, तू कौन होनी है मेनू रोकण वाली टोकण वाली, मैं शराब पीवा, मैं गाना कटा, मैं मार पिटाई करा, मैं 3-4 अफेयर रखा, बार गलत अफेयर मेरे हो, तू कौन होती है मुझे पूछने वाली। तो बाइबल कह रही है तेनू पूछ सकती है, वो तेरी बीवी है, उसे राइट दिया है बाइबल ने पूछने का। आमी है कितों है जी, आजकल जरा ओवर टाइम है, ओवर टाइम लग रहा है। ये पता उदो ही चलता है जो ओवर टाइम लग ही जाता है, फिर लंबाई खाते खोलांदे ने। वो पूछ सकती है तुझे, वो तुझे कह सकती है, हक जता सकती है, चर्च जा रही है, उठ चर्च। जिन्होंने बीमारी है ना, एक कहने को कौन होनी है, आप पूछे, आपका राइट है। कितों है, समझ आ रही है जी? लड़ाई चौथी है, लड़ाई पै जाएगी, जिस तरह की सोच रखोगे वही होएगा। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शोहर है, इसी तरह शोहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी है। तुम एक दूसरे से जुदा न रहो बल्कि थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ। आमीन। कहंदा है तुसी दो नहीं हो, एक हो, ते दुआ दी टाइम कटो।
फुर्सत मिले तो फुर्सत का मतलब क्या है? वक्त निकालना, कड्डो दुआ दी टाइम। दुआ दे विच इकट्ठे नहीं पवोगे, तुहाडे बच्चे कभी दुआ च नहीं पैणगे। तुहाडा दुआया माहौल घर दा ते तुहाडे बच्चे भी दुआया माहौल दे विच ने। जदों तुसी लड़दे कुड़कुड़ 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 होएगी घर विच, तुहाडे बच्चे भी कुड़कुड़ करनगे। यीशुआ ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी। उसने कहा तुहाडा ते मैनूं पता नहीं, रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम खुदावंद का ही नाम लेंगे। मैं समझता हूं जो घर का लीडर मजबूत है ना, ते बीवी भी मजबूत, ते जो दोनों जी मजबूत ने तो मजाल है कि बच्चे टस तो मस हो जाए। मेरी बेटी मेरे जितनी जवानी हो गई, मजाल है इसकी कि मैं कहना तो दूर की गल ही है, मुंह चो अखां दा इशारा ही काफी। गलत चीजें करने ऑन करोगे तो गलत स्पिरिट आएंगी घर में। जवान बच्चों को फोन दोगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। मेरे घर में एक ही फोन है, मैं लैके दे सकता, मैं तिना लैके दे सकता। आज रोटी महंगी है, पाकिस्तान में फोन सस्ता है, क्योंकि ये बदी के लिए बेशुमार यूज किया जा रहा है। जो चीजें आप नहीं सिखा रहे, वो चीजें आपके घर में सीखने को बच्चों को मिल गई, लेकिन परमिशन नहीं है। मेरा फोन यूज नहीं करना, कुछ देखना है, नोट्स आए हैं स्कूल के, मेरे सामने बैठ के लिखो, होमवर्क करो जो करना है। बस आप खावांगे तो घर च गलत हालात पैदा होंगे। आदम ने एक ही मौका दिता, तबाही ला दी। आप सीखो, आपके बच्चे से करना दुआ, ओदे तेरे को हुंदी नहीं। चीकते आंदे ने लोग, चीकते पादरी साहब कोई हालात नहीं, कोई की दसिए तुहानू, कोई समझ नहीं आन रही। इधरों कर्जा, इधरों कर्जा, इधरों कर्जा, इधर मुसीबत, इधर मुसीबत, जिधर जाइए रोना 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 रोना। ते दुआ भी पूछो ना ते कहणगे है बस करने आ, उस तरह नहीं होंदे। खुदा तेरे लिए कुछ नहीं करेगा। सुन मैंने गल दसो, यीशु मसीह नूं काहदी जरूरत सी रात रात घुटने टेक के दुआ करन दी? खुदा है हर गल मिनटां च। मूसा नूं काहदा फा पिया ही 40 दिन भुखा प्यासा, बुलाए है ना, आजा जरा कलाम ले जा, फड़ लिया उत्थे बिठा लिया, बैठ जा इत्थे। 40 दिन 40 रात निकलने नहीं देता। यशवा भी पीछे टीकता हूं, उस्ताद अजे तक आए नहीं, खैर हो। जब मूसा बैठा ना गुरबत पीछे यशवा भी बैठा जे पीछे, लेकिन दूर है, थोड़ा दूर नीचे। और वफादारी देखें यशवा की, वो भी उथों टस को मस नहीं होया। अगर 40 दिन 40 रात मूसा बैठा रहा, यशवा भी पीछे बैठा रहा है। जिन्होंने खुदा से कुछ लेना है, खुदा जिन्होंने देना है, और मियां तेरी सोच है कि ए बैठे आ बस वेट करन दिया जी मेरा खुदा चंगियां कर ही दे, तो करता रहे वेट, कुछ नहीं करेगा। बिना दुआ के, बिना घुटने रगड़ने के तुझे कुछ नहीं मिलेगा। उन्हें इन्ना बड़ा कुछ तो किया, उसकी तुहानू कदर ही कोई नहीं। निजात दी दी है, पूरी दुनिया की दौलत दे दो तो निजात नहीं तुसी लै सकते। पूरी दुनिया भी तुहाडे हाथ च होए, ये भी दे दो तो निजात नहीं जे देना। निजात उसने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। बस पादी सब करने हैं दुआ जी, बस करने हैं। लेकिन जिस घर दे विच मजबा नहीं, जिस घर दे विच मजबा नहीं, जिस घर दे विच दुआ नहीं, जिस घर दे विच खुदा दी ग्लोरी नहीं, जिस घर दे विच मियां बीवी मुत्तफिक हो के दुआ करने वाले नहीं, वो डिवोर्सर है और खुदा डिवोर्स से नफरत करता है। बीवी तेरे नाल मुत्तफिक नहीं हो, समझ कटी गई है तेरे, और मर चुकी है, डिवोर्स ही तेरे नाल, और कोई नहीं हो तेरे नाल।
लेकिन नूह की बीवी उसके साथ मुतफिक थी। पादरी साहब जमाना नहीं ठीक, जमाना केड़ा ठीक सी जिहदे च नूह से ठीक सी उन्हें एक ही बारी बीवी ने कहा, उन्हें कहा चल भलीए कश्ती तैयार करनी, उन्हें कहा जी असी हाजिर हैं। उन्हें बच्चों को क्या, उन्हें कहा कश्ती तैयार करनी तूफान वाला, उन्हें कहा प्यो असी हाजिर हैं। तो मैं सोच रहा था रात को जब स्टडी कर रहा था, मैं कहा यार नूह ने एक बारी क्या है, उसकी बीवी भी नाल खलो गई, उसके बच्चे भी खलो गए ने। खुदा ने बताया मुझे कि ये स्पिरिट च इकट्ठे सन, डिवोर्सर नहीं थे। पर बाइबल च ऐसी भी हस्तियां हैं ने जिन्हां दी बीवियां ने कोई गल नहीं मनी। अय्यूब की बीवी छड़ के भज गई, आंधी तकफीर कर और मर जा, अजे भी अपनी रास्ते ते कायम रहेगा। जो पैसा सी, तंदुरुस्ती सी, सेहत सी, नाल सी, खांदी पींदी सब कुछ, लेकिन जैसे ही मुसीबत उस पर आई, जैसे ही उसके ऊपर बीमारी आई, छड़ के भज गई। और जिस्म तो भी दूर और स्पिरिट में भी डिवोर्सल हो गई। लेकिन जो लोग रिश्ते में हैं, रिलेशन में हैं, स्पिरिट में भी, खुदा उन्हें मजबूत करता है, बचा लेता है। ये फिक्र करो घर दी, ये बड़ी खतरनाक गल जी। तुसी चर्च बैठे हो, बुढ़ी तुहाडी किते बैठी है, बंदा इस चर्च, बुढ़ी दूसरे चर्च, बच्चे तीसरे चर्च। ये चर्च भी वंडे ने, पादरी भी अपने अपने रखे ने। बच्चियां दा अलग पादरी, बुढ़ी दा अलग पादरी ते बंदे दा अलग पादरी। पादरी भी वंडे ने। बाइबल में लिखा है तुम्हारा एक ही चल रहा है। ये आम गल नहीं जे, तुहाडे लिए आम नॉर्मल गल है। पूरी जिंदगी अपनी वेस्ट कर दे, तुसीं कदी बरकत च नहीं खलो सकते, क्योंकि खुदा अपने कलाम तो बाहर तुहानू मिलदे। दाऊद नूं जिन्ना कुछ मिलिया तो घुटने नहीं कड़वाए, मखसूस कर दिया 12-15 साल में। तख्त किदों मिलिया जब 30 साल का हो गया। 15 साल जंगलों च खवार किया खुदा ने। कदी इधरों साउल चढ़ाया, कदी इधरों साउल चढ़ाया, कदी इधरों फौजा चढ़ाइया। तो मैं सोचन दिया हाँ कि यार उधरों खुदा उन्होंने लैन दा सी साउल नूं, उधरों दाऊद दे नाल सी ना, दाऊद उहदे हत्थी आंदा सी ते ना साउल नूं खुदा मना करदा सी कि तू इहनूं नहीं मार। हालांकि खुदा के लिए कौन सी चीज मुश्किल है, लेकिन जवानी ओदी जंगलों दे विच उन्हें वेस्ट कर ली अपनी जवानी। हालांकि 15 साल की एज से लेके 30 साल तक ये जवानी की एज है। इहदे विच ही इंसान कहता जी जवानी जवानी है, लेकिन दाऊद की जवानी वेस्ट करवा दी, क्योंकि खुदा को पता सी इहनूं मरज है औरतां दे नाल अपनी इश्कबाजी करन दा। जवानी वेस्ट कर दी और 30 साल की उम्र में जाके तख्त दिया इसे। होना रगड़ो ना कुटो, रगड़ कुटने कुछ चाहिए थे। एलिया ने कितनी बार दुआ की थी आसमान खुलवाने के लिए? 7 बार। जिन्होंने बंद करवाया कितनी बारी दुआ की थी? 1 बार। समान बंद जो खलवान लगा ना घुटने आते नहीं सुने। फिर दूसरी मर्तबा उसने अपने शागिर्द को भेजा, जा देख जाकर बादल है या नहीं। उन्होंने कहा कोई नहीं। फिर घुटनों के बल फिर उसने भेजा, जा देख जाकर बादल है या नहीं। उसने कहा कुछ नहीं। फिर घुटनों के बल फिर उसने कहा जा भेज जाकर देख जाकर क्या बादल है या नहीं। उसने कहा कुछ नहीं। फिर घुटनों के बल उसने फिर भेजा, उसने कहा जाकर देख बादल है या नहीं। उसने कहा कुछ नहीं। फिर घुटनों के बल उसने कहा जाकर देख बादल है या नहीं। उन्हें कहा कुछ नहीं हुआ तेरी दुआओं से। फिर घुटनों के बल फिर लिखा 7वीं मर्तबा उसने घुटने रगड़े और जाकर कहा जा देख बादल है। लिखा अभी सिर्फ हाथ के बराबर बादल नजर आया है। तब लिखा उसने झुककर शुक्रगुजारी की कि खुदावंद तूने मेरी दुआ सुनी है, मैं तेरा शुक्र करता हूं। वो एलिया वर्गियां दे घुटने रगड़वांदा है, तुसी केड़ी खेती मूली हो? वो नबी जिसने मौत नहीं देखी जिंदा लेके आ गया। आसमान एक दफा कहने से बंद हो गया। खलवान वारी आई, उन्हें कहा रगड़ घुटने और एक दुआ पता नहीं कितने दिनों किन्ने घंटिया दी दुआ। तुसी कहते हो पादी साहब कीती है, मैं 5 घंटे दुआ करके आया। पर याद रख तेरी 5 घंटे की दुआ ने एक गंदी वीडियो ने तेरी सारी बरकत वेस्ट कर।
एक छोटी जी गाल ने तेरे सारा चर्च बर्बाद कर दिया। एक छोटे जे गुस्से ने तेरी सारी बरकत संडे की जड़ी इबादत दी वेस्ट कर दी। इसे तो तुसी ग्रोथ नहीं कर रहे। नो डाउट कि आप चर्च नहीं आ रहे, नो डाउट कि आप प्रस्तिश नहीं करते हैं, नो डाउट कि आप रोजा नहीं रखते होंगे, लेकिन जड़ी प्रॉब्लम है ना उन्होंने भी तो ठीक करो। मैं फिरिया हुआ, मैं पागल हाँ, तो लगता है कि मैं पागल हाँ कि मैं सारा दिन अंदरों नहीं निकलता। मैं पागल नहीं, मुझे समझ आ चुकी है कि अगर कुछ मिलता है बंदा बनता है, खुदा जिन्हों कुछ बनाता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बनाता है। मेरा दिमाग नहीं फिरिया कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हर संडे थे आके के ना रोजे जाया करूं। मैं 6 दिन घुटने रगड़ के ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਤੇ दुआ करके 7वें दिन कलाम मांग के ते फिर इत्थे आके बेना। इत्थे लोगों को लगता कि इत्थे आके बहना बस कलाम सुनाना बड़ी आम जी गल है, तेरे नजदीक आम जी गल है, लेकिन कलाम सुना के बाद उस पाकीज़गी च रहना है बड़ी गल है। लेक्चर ते इत्थे कोई भी आके झाड़ लेगा, ਤੁਹਾਨੂੰ कहांगे इत्थे आओ बोलो। अरे लेक्चर झाड़ना बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, उसकी गुर्बत में रहना सबसे बड़ी बात है। कुछ नहीं मिलता। 18 साल हो गए मुझे खिदमत करते हुए, 18 साल जब बड़िया सियासत देखिया ने, बड़े पास्टर फेलोशिप देखिया ने, बड़े बड़े क्रूसेट इत्थे कराए ने, कुछ नहीं है अगर आपके पास निजात नहीं तो। कहां के वो क्रूसेट खत्म हो गए, किथे गई लखा की दौलत खत्म हो गई। अगर कुछ लेना है तो तुझे अपनी फैमिली में यूनिटी में बैठना पड़ेगा। उन्हें कहा जिस्म औरत अपने जिस्म की मुख्तार नहीं, जिन तुसी जिस्म च की हो मुतफिक हो। छठी आयत को पढ़ो बेटे, छठी 7वीं को पढ़ो। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब आदमी हों। मैं ते चाहना कि जिंज मैं वा सारे इंज ही हो जाओ ते तुसी रह ते सकदे नहीं। कई इत्थे ने जिन्हां दावे कीते जी मैं कुवारे ठीक हां, पर याद रख अगर ते तू बदकारी च डिग्गिया है ते डिग्गी है ते फिर ठीक नहीं। तेरा शौहर तेरे नाल नहीं, ठीक है कल्ली रहना चाहिए रह, लेकिन बदकारी च नहीं, गुनाह च नहीं निकलना। ये नहीं कि शौहर नु है जी मैं जरा बिजी सा। समझ आ रही है मेरी बात? मैं दुआ में था तो मैं कह रहा था खुदावन मैनू दस इस टाइम जेडे केसेस ज्यादा चर्च दे अंदर या बाहर देखने को मिलन दे ने भाजी 100 विचों मैनू बड़ी कॉल्स आंदियां ते मैं हैरान हां। अपनी कलीसिया दे विच भी कुछ लोगों की कंप्लेंट्स आंदियां ने। मैं हैरान हां कि 100 विचों इस टाइम 95% मैरिड लोग गलत रिलेशन च लिखे ने। कुवारे ते कुवारे है ही ने मैरिज। तो ये आखिरी जमाना की नबूवत थी, मलाकी नबी की मार्फत। आखिरी जमाना जब बदकारी दी स्पिरिट जड़ी ने अरूज अख्तियार करेंगी। अगर माँ बदकार है, बाप बदकार है, आप औलाद को नहीं रोक सकते। वो स्पिरिट पास होती है। आप पर मौत क्यों है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, तुम्हारे तो मौत क्यों है? आप पर मौत क्यों है? गुनाह की वजह से। किन्ने कीता सी? आदम ने। पास हुआ। यही तो मैंने बताया ना, उन्हें बड़ा नुकसान कर दिया। अपनी नस्ल सारी गुनाह दे थल्ले कर गया, मौत दे विच कर गया। तो यही चीज खुदा को पसंद नहीं है। आपने नहीं किया आदम ने, पर सारे मौत दे गए। पास हुई चीज, मौत पास हुई कि डिलीवर हुई? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਬਦਰੂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚ ਲੀਵਰ ਨਹੀਂ? तू नशा करन दे तो तेरा बच्चा नशा ना करेगा, क्या सबूत है आपके पास? अगर माँ अपनी जिंदगी में गलत अफेयर रखती रही है तो माँ ने आज तक वो गुनाह कैंसिल नहीं किए, वो स्पिरिट कैंसिल नहीं की, आगे जाके बेटी करेगी। क्या प्रूफ है तेरे पास कि तेरी बेटी नहीं करेगी? करेगी, क्योंकि तूने कैंसिल नहीं किया उन चीजों। मेरी बात समझ आ रही है? बाप रिश्वत खोरे तो औलाद चोरियां करेगी।
क्योंकि आपने वो स्पिरिट कैंसिल नहीं की अपने घर से। अच्छा, अय्यूब लिखा सुबह सवेरे उठकर अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां भी देता था, उन्हें पाक भी करता था। की काम करते सन जड़ा सुबह सवेरे उठ के उन्होंने पाक भी करता सी ते कुर्बानियां भी देता सी। क्यों जी? क्यों? उन्हां कोल कोई शायद कोई गलती च प्रूफ नहीं है कि मेरे बच्चे गुनहगार ने, कहते शायद अनजाने च किते ना कोई गुनाह ना कर दिता हो। कितने को संसेर हो अपनी औलाद? मैं पूछ रहा हूं आपसे, कितने संसेर हो? अपने बच्चों से प्यार किया करें। ये बड़ी कीमती दौलत है खुदा ने जड़ी तुहानू दी है, बारह ना छड़ा। उन बेऔलाद लोगों को देखो, हमारे चर्च की फैमिली है, 18 साल से उनके पास औलाद नहीं, और यतीम खाने पता नहीं कितने कितने खज्जल हुए, साल एक बच्चा मिला तरसते थे। तो मैं हैरान है, तुम्हारी चोरी च खुदा ने 4-4 रखे ने, 3-3 रखे ने, और शुक्र करे करो। क्यों जी? क्यों जी? इन्हां नाल प्यार करें। कभी रात को लेट के बिस्तर ते इन्हां दे सिर ते हाथ रख के दुआ की जी? की कहते हो इन्हां? पूछ रहा हूं, की मांगते हो इन्हां दी? बरकत। केड़ी वाली? ओ केड़ी वाली मांगते हो, ये पूछण दिया। लोग चुपो चुपो चुपो, केड़ी वाली मांगते? खुदा ने अच्छे रास्ते से चलाए। मेरे अंदर बदरूम ने नशा है, मैं हाथ रख के ये दुआ करने हो, इधर इनू खुदा छुट्टा, इनू बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। मेरे हाथ रखने के सबब से वो चीजें इसमें डेवलप हो रही हैं। नहीं यकीन तो बाइबल खोल के पढ़ो। तो मोती इसको कहा पालूस ने, जो बरकत तुझे हाथ रखने के सबब से मिली उसे थामे रख। यकूब ने अपने बच्चों को बरकत दी हाथ रखकर। इसहाक ने बुलाया यकूब को, साऊ को, आओ मैं तुम्हें बरकत दूं। अब्राहम ने बरकत दी अपने बच्चों को। केड़ी बरकत देन दे हो? ये तो सोचो कि तुम्हारे अंदर की अपने बच्चे च ट्रांसफर करन दे हो। क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं, केड़ी बरकत देन दे बच्चों नूं कि मैं गाला कट नहीं कटूंगी। बरकत का मतलब क्या है? ब्लेस होना? नहीं 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 नहीं, आप गलत हो। बरकत का मतलब है बढ़ना, ए वधे वधे वधे। बरकत देने वाला ऐसा हो कि उसके अंदर पाकीज़गी होए तो बरकत दे। मैं इस गल को पढ़ना है, समझे नहीं सा सिखाया हो तो मैंने मेनू पूछा ने बल बैठा, उन्हें कि तू आम गल समझ ए आम छोटी चीज है कि किसी के सिर पे हाथ रख के उन्हें बरकत देना। ये छोटी बात नहीं आई ना, सिर डा दिया करो किसी दे के जी, ए फादी साहब मेरे सिर पे हाथ रख के दुआ करेगा। तानू की पता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ? आपको क्या प्रूफ है कि ਉਹਦੇ को ਕੀ है? ਉਹ जादू करके आया, जादू सीख के आया है कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ हाथ रख के दुआ करन दिया, वो चीज़ां ਤੁਹਾਡੇ अंदर जान दियां ने। और मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूं। मैं खादिम की बात सुन रहा था, उसने कहा अपने स्पिरिचुअल फादर के अलावा किसी को अपने सर पे हाथ रखने मत दो। हाथ रखना बड़ी बड़ी गल जे किसी के सिर पे ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਡਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਰੋ जी मेरे सिर पे दुआ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ? चीजें ट्रांसफर होती हैं मेरे भाई, ये तेरी सोच है नहीं होती, बाइबल कह रही है होती है। मां गुनहगार के सिर पे हाथ रखकर नहीं दुआ कर सकती, नहीं जीता, वो चीजें उसके अंदर क्लीवर होंगी, पहले मां को छोड़नी पड़ेगी, प्यो नूं छड्डनियां पैणगियां, प्यो नूं दुआ च आना पेगा, मां नूं दुआ च आना पेगा। मां नूं घुटने रगड़ने पैणगे। सारा अब्राहम के साथ मुंतफिक थी, 5 भी थी, तो भी अब्राहम ने सारा को नहीं छोड़ा। वो दोनों ईमान में डिवोर्सर नहीं थे, वो यूनाइट थे, अपने रिश्ते के अंदर मजबूत थे, नहीं छड़ के गई उन्हें कहा नहीं। अज तक कई मशवरा देने वालियां घर दे विच, अच्छा नहीं ते नहीं ते छड़ पुत्र दूजी लभ लेना, नहीं कुछ होण दिया ते है, मेरे को एक रिश्ता है ते जो उथों भी ना होया तो फिर कई ते ऐसे बदबख्त लोग ने, उन्हां दी नजर च डिवोर्स आम चीज है।
ए जी मैं आख्या जी मेरे नाल नहीं रहना, तो मैं बस फिर डिवोर्स देना। खुदा सब तो ज्यादा उस शख्स से अपनी लानत ते कहर तोड़ता है जिस घर दे विच डिवोर्स होंदे ने। खुदा को डिवोर्स पसंद नहीं है, याद रखो। खुदा नफरत करता जो डिवोर्स उन्होंने नफरत जो शख्स तो जरा डिवोर्स करे। अभी अपने मुंह चो गल्ला कट दिया करो कि मैं डिवोर्स लेना है। वो बदरू है उन चीजों को लेकर अपनी जिंदगी में काम करना शुरू कर देती है। कभी भी अपने मुंह चो गल ना कढ़ियो। खुदा ने सख्ती नाल इसराइल नूं कहा, उन्हें कहा मैं तुहाडे चों किसी नूं डिवोर्स दे लिया वेख लिया मैं मार दूंगा तुहानूं। खुदा तलाक से नफरत करता है, चाहे वो जिस्म दी होए चाहे वो स्पिरिट दी डिवोर्स होए। तुहाडी बीवी तुहाडे नाल नहीं दुआ करदी, उन्हें प्यार ना समझा। उन्हें क्या हो जाए मेरे बच्चे इतने कर प्रस्तिश करन दे ना, सबनों लगन है पादरी साहब ने बच्चों को पुश करन दिया, मेहनत करन दिया। खुदा जानदा जे कलाम मेरे अगे पे मैं कोई नहीं मेहनत करनी। मैं कभी भी नहीं बैठ के समझाया इन्होंने ए गीत दा सुर इंज है, गीत दा सुर इंज है, ए गीत इंज नहीं इंज गाना, मैं नहीं समझाया। मैंने एक टॉस इन्हें दिया हो, मैं घुटनियां दे बल होके बैठ के दुआ करते जाओ। सौन नहीं देना इन्होंने। मैं रात 1 घंटा पहला दुआ करवानी है। सुबह उठते हैं अपनी अपनी बाइबल पकड़ते हैं, 2 घंटे एक बैठी दुआ च, 3 घंटे एक दुआ च बैठी, और मैं और मेरी बीवी हम दोनों मिलकर मुत्तफिक होकर दुआ के अंदर है। रूटीन बन गई। पहले मेरे 2.5-3 घंटे सन प्रे दे, हुण सुबह उठते हैं सार नाश्ता करने तो पहले 1 घंटा पहला से दुआ करनी है दोनों जने। 1 घंटा दुआ करके नाश्ता करके अपना मैं जो वर्क अपना बाइबल का देखना या मैं अपना चर्च का चैनल देखना उन्होंने देख के उदों बाद मैं नाल 2.5-3 घंटे की फिर प्रे च चले जाना। बच्चों ने स्कूलों आना है, ट्यूशनों आना है, इन्होंने चर्च आ जाना है। ये रूटीन है, हमारे घर का माहौल है। अपने घर के माहौल पर तवज्जो करो। कमाई कमाई किन्नी को करना है, किन्नी को कर सकते हो जी कमाई, किन्नी को कर सकते हो कमाई? मैं पूछ रहा हूं किन्नी को कर सकते हो? अच्छा मैं जो तुम्हारा अकाउंट पूछा बैंक बैलेंस कोई 50 साल का सेविंग भी की है जो को रोजी रोटी वाले रोज हैं? रोजी रोटी वाले ये रोजी रोटी वाली होना, रोजी रोटी लगी तो रोटी रोटी मिलती गई। पत्रस भी रोजी रोटी वाला ही। मैंने भी आपको एक बात बताई, आपको लगता है मैं पागल हूं, मैं पागल नहीं हूं। पत्रस भी पागल नहीं सकते। बुढ़ी होंगी चुकड़ी डंडा इधर आना अही इतने भूखे मरन डे आ, तू जनाब तुर पे यसू के पिछे, सानू किने पालना? और मजदूर बंदा सा जे, कोई बिजनेसमैन नहीं, मजदूर जे मजदूरी करनी है तो शामी रोटी घर का चूल्हा जलाना है। मेरी बात समझ आ रही है सबको? सुबह रात को मछलियां फड़निया ने, सुबह बेचनिया ने, घर का चूल्हा ते चारा का काम यही साजे। उसका भाई दरियास भी और याकूब और यूहन्ना चारा का काम ही है साजे। गरीब साजे, गरीब दिहाड़ीदार बंदे यसू ने उठे चुन लिया। एक दिन आंदे ने यार टेंशन च पै गए हैं यसू, तेरे पीछे आके सारा कुछ छड्ड के क्या बच्चे भूखे मरनगे, हानू की मिलेगा? जरा भी तो दस दे, कोई तसल्ली तो दे दे, घर ही भी दस देगी। यसू ने कहा जमीन पर रहकर 100 का 100 दूंगा, आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी दूंगा। कुछ चाहिए तो पे करो, कुछ चाहिए ना, कुछ चाहिए खुदा को पे करो। मैंने पे किया। मेरी रस्ते च नौकरी है, ये खिदमत ली मैंने छोड़ दी। लोकी ते अमेरिकन एम्बेसी विच नस नस जाते हैं, सीवियां लैके जाते हैं, दुआवां कराते हैं मैनू अमेरिकन एम्बेसी च जॉब मिल जाए। मैंने लास्ट, मुझे आज भी याद है, ये अभी मैंने जो जॉब छोड़ी, रिजाइन की। आपको पता है मैंने क्यों की? मुझे कॉल करते रहे दोबारा कि जी आ जाओ वापिस आए आप। एक अच्छा स्किल था मेरा अभी भी जॉब के ऊपर, रिस्पेक्ट थी मेरी। मैं आज भी अपने मैनेजर को कॉल करता हूँ, वो जी के अलावा मुझे नहीं बुलाता। वो कहता आपका किरदार अच्छा ही है। मैंने उससे पहले अमेरिकन एम्बेसी की जॉब रिजाइन की। हमारे जो वहां के फॉरमैन थे वो कहते ने यार तू पागल ते नहीं? मैंने कहा जी की होया है? वो कहता दुनिया तरस रही है इस नौकरी वास्ते, तू छड्ड के जाते। मैंने कहा जी मेरी इबादत जिस पर हो रही है, मैं नौकरी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा सोच रहा है इस नौकरी वास्ते दुनिया तरसती है। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए।
कहता मैं तेन तीजी बारी पूछण डया हूं रिजाइन तेरा ऐ पिया आ जा वापस छट यार इबादत च की रखे मैंने कहा नहीं मुझे इबादत चाहिए मेरा यीशु मुझे नौकरी चाहिए घर मेरी अम्मा मेरे दुआरे तू नौकरी छड़ आया ऐसा भी नौकरी दुनिया तरसदी है मैं क्या दुनिया तरसदी है ना लेकिन यीशु के मानने वाले कभी नहीं तरसते नहीं तरसते सरकारी नौकरियां दी ऑफर हुई कामक एनर्जी दुनिया जाती है जिन्हें मैनू रखना सी वही मेरा सिफारिश जिन्हें इंटरव्यू के लैके बैठा हुआ इंटरव्यू नहीं वही मेरा सिफारिश कोई नहीं गया लेकिन मुझे एक चीज की ना समझ नहीं आती थी मैं सुबह जो उठना दुआ च पहनना सा ना मैंने कॉलिंग आती सी तो मेरे लिए बुलाया गया मैंने एक दिन अपने उस्तादों की जगह पे थे खुदा के खादिम बड़े अजीम खादिम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैंने उनसे बात की मैं कहती मैंने कुछ समझ नहीं आती मैं बड़ा कश्मकश है मैं ड्यूटी नहीं जाना मैंने कोई चीज मलामत कर दी है कि तू मेरा है तू मेरे लिए है उन्हें कहा ये जॉब कर लेकिन जो तेन समझ आ जाएगी कि तू खुदा ली अपने आप को फ्री कर दी लेकिन मेरे बाप की तस्मानिया मेरे प्यो ने कभी भी मेरे लिए रस्ते च कंडे नहीं सन रखे उन्हें कहा नहीं तू कर खुदा की खिदमत मां मेरी मेरे द्वारे डंडा चुके हो जाती है क्योंकि वो समझती नहीं मैं खुदा का शुक्र करता हूं हर तरह संभालते रहो हर तरह मैंने बे किया है तो मैं एक दिन पूछा मैं कि तू इस तरह बैठे देना है उन्हें कहा मैं नहीं देता उन्हें कहा मैं नहीं देता दे सकता हूं नहीं देता पे करो कुछ दो अपनी स्लीप चुकन मरी आंदे और सब मैं रखिया खुदा दे मान ओ देगा बस ਅਸੀਂ वेट करते हैं स्लीप किने चुकनी तेरी ओने चुकी तू ओदी चुक उन्हें कहना मेरा जुआ उठाओ मेरा जुआ मुलेम है ते अपना जुआ ताड़ा वजनी सी कई कहते ने खुदावंदा मेरा इंसाफ कर वो करता है इंसाफ मैं आखिरी बात करके आमीन करूंगा वो करता है भाई इंसाफ करता है इंसाफ पसंद जे वो इंसाफ तो बगैर कुछ नहीं जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੈ तो उन्हें नजात ਸਾਨੂੰ फ्री क्यों दे दी फ्री दी नहीं खोलो इसे पढ़ो इसे आपको पता चले फ्री दी उन्हें तो नजात कैसे दी उसने नजात कैसे दी उसने नजात बाइबल में क्या लिखा चले मैं बड़ी आहिस्ते से चलता हूं लिखा गुनाह की मजदूरी सारे बोलो गुनाह की मजदूरी तुसी गुनाह करो तो ਤੁਹਾਨੂੰ मौत ना मिले एक किहड़ी किताब च लिखा क्योंकि खुदा खुद कह रहे गुनाह की मजदूरी मौत है लेकिन ये इंज होया है कि मैं बैठा ते बुलेट मेनू लगन वाली है सदा मेरे वाल आंडी है मौत मेरे वाल आंडी है भज के यीशु मसीह अगे आ गया और बुलेट यीशु नु लग गई है ते यीशु ने मेनू बचा लिया है इंसाफ कीता यीशु दा खुदा ने साडे नाल मौत यीशु नु दे दी जिंदगी सानू दे दी क्योंकि खुदा इंसाफ पसंद है दाऊद नहीं कहता बार बार मेरा इंसाफ कर मेरे दुश्मनों के नाल लड़ मेरा इंसाफ कर जगह जगह ज़बूरों में लिखा तू इंसाफ पसंद है मेरा इंसाफ कर उन्हें फिर कीता ना दाऊद इंसाफ उन्हें कहा इधर आ तू गुनाह कीता फिर इत्थे लेट तुहाडा प्यो इंसाफ पसंद जी ये किवें हो सकदा तुसीं गुनाह करो तो तुहानू भी छड्ड ताड़ी नजर च गुनाह की कोई वैल्यू नहीं एक छोटा जिहा झूठ बोल लिया किसी लिए वो खैर पादी साहब ये कोई एडी वड्डी कई कहते ने जी चंगे काम लई झूठ बोल लेना चाहिए है किहड़ी किताब च लिखिया चंगे काम लई झूठ बोल लेना चाहिए ते यहां फिर घरों बाहर चला लेते यहां फिर यीशु लिखा खुदा पर तवक्कल करने वाले कभी शर्मिंदा ना रहे अपनी बीवी नू नाल बिठा उन्होंने दसो भलीए हाथ जोड़ना तेरे दो सैल ते कट्ठे दुआ च कट्ठे मरग ते कट्ठे दुआ च टीवी कट्ठे बहंदे हो दुआ च नवे कपड़े कट्ठे पांदे दुआ च हर जगह कट्ठे दुआ च दीवार डिवोर्सर ना करो
कई कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं समझता, मैं नहीं इज्जत करता, ना कर प्लीज, तेरी दुआ को टक्का ला देगा खुदा। जाना पेट तो रह के नहीं छाती इज्जत दे, उसे बैठा ऑनर। आदम हवा ए खुश ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ खुशी पता क्यों है? ਤੁਸੀਂ मिल के दुआ करन वाले, ਜਿਹੜੇ मिल के दुआ करन वाले ने भावें भुखे ने, खुशी रोटी ना नहीं आती, खुशी खुदा की मौजूदगी से होती है। खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है तो खुशी कहना नहीं मैं खुश होया ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੌਲਤਮੰਦ ਸੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੌਲਤਮੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੌਲਤਮੰਦ ਸੀ। भेटा चारण वाला बंदा है तो रोटी भी कोल कोई क्यों जी, पर वो इस अलमिया को जान चुका है कि दौलत शोहरत होए तो ठीक है, नहीं तो ना सही, लेकिन खुदा होना चाहिए हमारे घरों। आमीन आमीन। आदम हवा की तरह अपने घर को खुशहाल करना है। आमीन। अपने बच्चों को लड़न नहीं देना। जो बच्चे लड़ते ने पे तो दी वजह तुसी हो, साडे बच्चे इकट्ठे नहीं होती वजह तुसी हो, तुहाडे रिश्तियां च फतूर पिया होती वजह तुसी हो, तुहाडे मां प्यो तुहाडे तो रुसे ने होती वजह तुसी हो, अगर तुहाडे भैन भरा तुहाडे तो जुदा नहीं होती वजह तुसी आप ही हो, क्योंकि तुसी आप ही स्पिरिट च इकट्ठे ने, जेड़े रूह च इकट्ठे ने और रिश्तियां में इकट्ठा रख सकते हैं। आमीन। लेकिन जेड़े स्पिरिट च आप ही इकट्ठे नहीं वो बर्बाद हो जाते। तो दसो जाके और 3 चर्च नहीं बनाने, साडा चर्च है। अपने बच्चों पर तवज्जो दो, केड़ी चर्च बैठ के तालीम सुनाई, अपनी बीवी ते तवज्जो दो, केड़ी जगह बैठी है। जो मसैन की तालीम लेंदी हुई तो फिर जो उन्होंने तालीम भी दूजे ब्याह की मिलती हुई तो फिर क्यों जी। है ऐसे चर्च दे रहे हैं तालीम, है ऐसे चर्च दे रही है तालीम, नहीं यकीन तो मैं तुहानू बहावा। उन्हां दे नजदीक सिर्फ चर्च गैदरिंग होनी चाहिए, खुदा की प्रेजेंस कोई मायने नहीं। मुझे यहाँ पे एक खादिम की गवाही याद आ रही है। डॉक्टर बिली ग्राम, बहुत बड़ा खादिम था। वो एक दिन प्रेसिडेंट से बात कर रहा था कॉल पे, तो कॉल करते करते ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟੀ, ਖਲੋਣਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਲੋਣਾ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਵੱਜਦਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੜ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਅੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪੁੰਜਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜੀ, ਚਪੜਾਸੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वो 2 टके का बंदा नहीं होगा, साड़ी अड्डी नहीं पूंजे लगेगी, वो मेरा इंज ते मेरा इंज। उन्हें प्रेसिडेंट ने कहा प्लीज वेट कर। उन्हें कहा खैरियत है? उन्हें कहा मेरा बेटा आया, उसकी गड्डी टूट गई, उसका खिलौना टूट गया, मैं पहला वो ठीक करेंगे फिर तेरे गल करें। अपने बच्चों को ऑनर करें, अपनी फैमिली को ऑनर करें। डॉक्टर बिली ग्राम पहली लिस्ट पे दुनिया का खादिम। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਚੇਂਜ ਉੱਤੇ ਆਲਟਰ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਘਰ ਵੀ ਇੰਜ ਰਹਿੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 110% ਜੋ ਆਲਟਰ ਦੇਵੇ ਉਹੀ ਥੱਲੇ ਵੇ। ये मेरा रवैया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਖਤ नहीं है, मेरा रवैया मेरे घर में दुआ की खिदमत के मामले च कितने नालों भी ज्यादा सख्त है। बैठे ने मेरे बच्चे, पूछ लो इन्हें, सख्ती करेगा दुआ के प्रेस्टीज के फड़ लो पा लो कर। जेड़ा दुआ नहीं करता उन्हें उठाओ, उसकी रोटी बंद कर, उनको खाना नहीं मिलेगा। तेन खाना कहाँ मिलेगा? पहला दुआ, पहला चर्च, पहला बात, पहले दुआ। मजबूत चर्च बनना है। आमीन। बाबरकत चर्च बनना है। आमीन। 25 विच भुख च रहे हो, 26 च भुख च नहीं रहना। 25 तुसी लानत च गुजारिए, 26 नहीं लानत च गुजारिए। आमीन। कहो आमीन। खुशहाली लेनी है 26 विच, कहो आमीन। और खुदावन ने बताया कि 26 हमारा एक जलाली तौर पर ब्लेस होने वाला है।
ये खुदा ने मैसेज दिया है मुझे। जो मेरे दोस्त खादिम मिल रहे हैं ना मुझे, तो वो कहते हैं पादी साहब पता नहीं खुदा ये मैसेज क्यों दे रहा है आपके लिए कि 26 आपके लिए और आपकी चर्च के लिए और आपकी टीम के लिए बहुत बेस्ट है। मैं कहता हूँ जी आमीन, क्योंकि ये प्रोफेसी 25 में हो चुकी है कि हम 26 में एक बड़ी बिल्डिंग में जाएंगे, एक बड़ी चर्च में जाएंगे, और जो लोग गुर्बत के अंदर, गरीबी के अंदर है, खुदा उनके हालात बदलेगा, खुदा उन्हें चेंज करेगा। जो स्पिरिट में कमजोर है, खुदा उन्हें 26 के अंदर उठाएगा और जोरावर करेगा। लेकिन उसके लिए आपको दुआ करनी पड़ेगी, पे करना पड़ेगा, फास्टिंग में जाना पड़ेगा, अपने आप को घुटनों के बल रगड़ना पड़ेगा। खुदा 26 के अंदर आपको एक बड़े मुकाम पर लेकर जाएगा। आमीन। आइए दुआ करें, खड़े हो जाए और दुआ करो।